अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख भी रहे हैं और इनमें दिया गया जितना भी काम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। माय नेम इज रिदा खालिद। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक का लेसन नंबर 3 एंड लेसन नंबर 4। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 5 आज का हमारा जो ये लेसन है वो है लेसन नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं ग्रामर में नाउन्स। हमने आज देखना है कि किस तरह की नाउन्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ मैंने लिखा है चेंजिंग ऑफ वर्ब्स इनटू नाउन्स, यानी हमने वर्ब्स को, एक्शंस को नाउन्स में चेंज करना है। यानी इसमें दो बातें हैं। एक तो हम बात करते हैं कि एक्शन जो है वो हमारा कोई भी अमल हो सकता है, हमारा कोई भी एक्ट हो सकता है, हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस काम करने का भी एक नाम दिया जाता है। कैसे? अगर मैं कहूँ टू टीच, अगर मैं टीच कर रही हूँ ये मेरा एक्शन है। अगर मैं टीचिंग करती हूँ मतलब कि मेरा काम है, ये मेरी नाउन बन गई है कि मैं टीचिंग करती हूँ और मेरी नाउन क्या होगी? टीचर। टीचर मेरा एडजेक्टिव भी होगा, टीचर एक नाउन भी होगी। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है बच्चों? एक्शंस को यानी वर्ब्स को लेके नाउन्स बनाने हैं, यानी काम और एक्शंस जो ऑलरेडी हो रहे हैं उनको हमने नाम देने हैं। बहुत सारी नाउन की टाइप्स हैं बच्चों, आपको पता है नाउन की 5 मेजर टाइप्स हैं। ठीक है, उन 5 टाइप्स के अंदर हमने ज्यादातर नाउन में से क्या देखनी है? हमने या तो देखना है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को या कुछ नाउन्स ऐसी होंगी जो कॉमन नाउन होंगी। ठीक है, आज हम ज्यादातर बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी अपने जहन में ले आए कि हमने बात करनी है वर्ब्स को यानी एक्शंस को नाम देना है। कैसा नाम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा। अब अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में नहीं पता तो बच्चों जल्दी से ऊपर सर्च बार में जाके आप टाइप करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन डैश अलाइड स्कूल्स डैश ग्रेड 5। वहां पर आपको मिस रदा के लेक्चर्स मिल जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड। ऑलराइट, तो आप उसको देखने के बाद दोबारा इस वीडियो लेसन पे आ सकते हैं और मिलके हम इस लेसन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी है। मैं बता रही हूँ आपको ये बात, वर्ब नाउन, हमने वर्ब को नाउन में चेंज करना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे आइए ये देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि वर्ब है टू ड्रॉ, किसी चीज को ड्रॉ करना, बनाना, ड्राइंग करना, ठीक है, तो ड्रॉ करने को क्या कहा जाता है? ड्राइंग। ड्रॉ करने के बाद आप कहते हैं ना टीचर दिस इज माय ड्राइंग, ठीक है ना, तो वो जो आपका एक्शन है आपने उसको नाम दे दिया कि जो मैंने अभी काम किया है इसको मैंने नाम दे दिया है। ठीक है, आपके एक्शन को एक नाम मिल गया जो कि था ड्राइंग। टू एम्प्लॉय, नौकरी देना, ठीक है, और अगर नौकरी मिल जाती है तो हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिल गई। ठीक है, इसी तरह एक और वर्ड है टू सेल, बेच देना। और जब वो चीज, कोई भी चीज बिक गई तो उसके बाद क्या कहते हैं कि मेरी सेल हो गई है। किसी भी एक्शन का एक और नाम हो सकता है, यानी हम हर एक्शन को, हर वर्ब को नाउन कह सकते हैं अगर हम उसको चेंज कर दें नाउन्स के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। थोड़ी सी बात समझ आई? ओके, अच्छा जी, जल्दी से आप प्रैक्टिस ए के ऊपर आ जाएं। प्रैक्टिस ए है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। ये लो जी, ये आज का काम है। हमने नाउन फॉर्म्स लिखनी है इन वर्ब्स की। हर सेंटेंस के बाद हमें ब्रैकेट के अंदर वर्ब्स दिए गए हैं, हमने इन वर्ब्स से नाउन्स बनानी है। आइए इस काम को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स बच्चों ऐसे होंगे जो आपने पहले सुने हुए होंगे, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो शायद आपको याद ना हो, पर यहाँ जब मैं लिखूंगी तो आपको याद आ जाएगा कि ये वर्ड तो मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे पहले ये नहीं पता था कि ये भी एक नाउन होती है। ठीक है, ओके जी। जैक सॉ अ बिग डैश वंस द रॉक्स वर रिमूव्ड। जैक ने एक बहुत बड़ा क्या देखा जब पत्थरों को हटाया गया। टू एंटर, तो वर्ड जो है हम लिखते हैं यहाँ पे एंट्रेंस, गुजरगाह। एंटर मतलब गुजर या अंदर जाना, और एंट्रेंस कहते हैं गुजरगाह। गाह कहते हैं जगह को और गुजर कहते हैं ऐसा रास्ता जिसके ऊपर से गुजर के जाया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 2, ही सस्टेन एंड डैश व्हाइल जंपिंग फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड। डाइविंग बोर्ड से जंप करते हुए क्या हो गया? उसको इंजरी हो गई। इंजर मतलब जख्मी होना, ठीक है, और इंजरी ये आ गई नाउन, और इंजरी का मतलब होता है जख्म या चोट। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड, एवरीवन वाज हैप्पी विद द डैश गिवन बाय द कोर्ट। टू जज यानी अपनी राय देना। ठीक है, द वर्ड इज जज
meant. ठीक है. Number 4, the patient got back his dash after the surgery. To see, देखना. और देखने के अमल को क्या कहा जाता है कि हम देखते कैसे हैं. अगर हमारे पास देखने वाली साइट ना हो या सेंस ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं. हाँ जी, साइट, नजर. ओके. हाँ जी, तो अब हमने बात करनी है प्रैक्टिस बी की. प्रैक्टिस बी है रीड द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम व्हिच वर्ब फॉर्म्स आर दे मेड. हमने बताना है कि कौन सी वर्ब फॉर्म से ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनी है. हम इन सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर कौन सी वर्ब दी गई है. बहुत आसान काम है ये काम, आप अपनी बुक्स पे ही सॉल्व करते जाएं. नंबर 1, डिपार्चर, किसी का चले जाना. हम देते हैं कि वर्ब है टू डिपार्ट. ओके. नंबर 2, illustration, to illustrate, बयान करना. ठीक है. नंबर 3, correction, ये देखें वर्ड आपको इसके बीच में से ही मिल जाएगा. to correct यानी सही कर देना. नंबर 4, gathering, हाँ जी, to gather. अब ये वर्ड आपने इस तरह नहीं लिख देना कि together एक साथ. ठीक है, ये वर्ड कुछ डिफरेंट है. गैदरिंग, हमने यहाँ पर जो वर्ब लिखनी है वो है टू गैदर यानी सबको इकट्ठा करना. 5, ऑर्गेनाइजेशन, टू ऑर्गेनाइज. नंबर 6, जर्मिनेट, टू जर्मिनेट. नंबर 7, रिमेम्बरेंस, याददाश्त, टू रिमेम्बर, याद रखना. नंबर 8, इम्प्रूवमेंट, टू इम्प्रूव. नंबर 9, अप्रूवल, टू अप्रूव. नंबर 10, नॉलेज, टू नो यानी जानना, जानकारी रखना. अच्छा, अब यहाँ पर आप एक बात देखो बच्चों, सारे के सारे वर्ड्स के अंदर हमें कोई ना कोई बेस वर्ड, रूट वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है. डिपार्चर, करेक्ट, ऑर्गेनाइज, रिमेम्बर, अप्रूव, इलस्ट्रेट, गैदर, जर्मिनेट, इम्प्रूव एंड नो. तो ये बात समझ आ गई कि किस तरह हमने नाउन से वर्ब्स बनाने हैं और वर्ब से नाउन्स बनाने हैं. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. प्रैक्टिस सी. Change the underlined words to their noun forms. You may have to make other changes in the sentence too. अब देखिए यहाँ पर जो verbs हमारे पास अंडरलाइन किए गए हैं, इन verbs को हम पढ़ेंगे, इनको हम nouns में चेंज कर देंगे. ठीक है, और जब noun में चेंज करेंगे तो इस सेंटेंस को हम दोबारा से यहाँ लिखेंगे और हो सकता है कि हमें सेंटेंस में और भी चेंजेस करनी पड़े. तो ये जैसे जैसे हम इन सेंटेंसेस को यहाँ लिखते हैं, साथ साथ हम देखते हैं कि क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी. ये काम आप अपनी नोटबुक पे करेंगे. ओके. नंबर 1, I need you to explain this to me. To explain, और इसकी जो noun होगी वो होगी explanation, वजाहत. ओके जी, सेंटेंस लिखते हैं. I need an explanation from you. ठीक है, आपने देखा कि हमने किस तरह इस वर्ड को एंड पे ले गए और किस तरह हमने जब बात की है कि मी को हमने चेंज कर दिया आई नीड एन एक्सप्लेनेशन. जैसे हम अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब की जगह नाउन यहाँ लगा देते हैं तो कितना सारा कुछ चेंज हो जाता है. आपने हमेशा सेंटेंस की सेंस को पढ़ के देखना है. ठीक है. नंबर 2, ही इंजर्ड हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग बास्केटबॉल. इंजर्ड, तो वर्ड हम लिखेंगे इंजरी यानी चोट. He sustained an injury while playing basketball. Full stop. Okay. Number 3, this kind of joke doesn't amuse me. इस तरह का मजाक मुझे पसंद नहीं है, मुझे खुश नहीं करता. Amusing,
एक और भी वर्ड होता है अम्यूजमेंट, हमने इसमें से ये वाला वर्ड यूज करना है, अम्यूजिंग। दिस काइंड ऑफ जोक isn't amusing to me। मेरे हिसाब से ये जो मजाक है वो क्या है, अम्यूजिंग नहीं है, मुझे खुश नहीं कर रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा। नंबर 4, आई लव टू सेल इन माई बोट। टू सेल, सेलिंग। अच्छा जी, सेंटेंस लिखते हैं, आई लव सेलिंग इन माई बोट। ओके, यहां तक सबको समझ आ गई बच्चों? किस तरह हमने देखें कि हमने जब वर्ब को नाउन में चेंज किया तो कितनी सारी चेंजेस सेंटेंस के अंदर भी आ गई हैं। आपने इन बातों का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? ओके, वन लास्ट सेंटेंस इज लेफ्ट, आइए उसको सॉल्व करते हैं। नंबर 5, Sally presented her project well. Presented, presentation. ओके, अब यहां पर हमने सैली के बाद डायरेक्ट प्रेजेंटेशन का वर्ड लिखना है ना, तो सैली के आगे हम एक नाउन लिख रहे हैं, ठीक है? एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ के जब लिखते हैं तो क्या आता है इसके बीच में? वेरी गुड, अपॉस्ट्रोफी, यानी पोजेशन की बात कर रहे हैं। Sally's presentation of the project went well. ओके, यहां तक बच्चों हमारा लेसन नंबर 3 खत्म हो गया और हमने आज सीख लिया कि किस तरह हम वर्ब्स को नाउन्स में चेंज कर देते हैं, और जब हम ऐसे वर्ब्स को चेंज करके सेंटेंस के अंदर लिखते हैं नाउन, तो हमारा पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। ओके, अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 की। ये भी एक छोटी सी रिवीजन है, सेंटेंसेस, और इसमें हमने पढ़ना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप ये बात जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। मैंने इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ लिखी है, एक एग्जाम्पल साथ लिखी है, और इसमें से हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। जब हमें ये बात समझ आ जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, उसके बाद हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। अ सब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन। तो एक सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी नाम भी हो सकता है, और ही, शी, इट, दे, वी, ठीक है, ये वर्ड्स भी हो सकते हैं। टू फाइंड द सब्जेक्ट, आस्क द क्वेश्चन हु टू द वर्ब। हमने वर्ब से ये सवाल करना है कि कौन, यानी एक्शन कर रहा है लेकिन कौन कर रहा है, ठीक है, इस बात को देखना है। तो जब हमें हु का आंसर मिलेगा, हमेशा आंसर में हमें पता चलेगा कि कोई नाउन होगा या प्रोनाउन। वेरी गुड, ओके जी। दूसरी बात, अ प्रेडिकेट इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद का जितना भी पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। ओके, अच्छा जी, एग्जाम्पल देखते हैं। मैरी बॉट अ डॉल। मैरी नेम है, नाउन है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, बॉट अ डॉल, हमने कहा था कि उसके बाद वाला जितना भी पार्ट है वो क्या होगा? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के अंदर क्या चीजें आती हैं? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके आगे एडवर्ब्स हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो ये सारी बातें कहाँ आती हैं? ये सारी बातें हमारी हमेशा प्रेडिकेट के अंदर आएंगी। ओके, सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। द फार्मर। द फार्मर सब्जेक्ट बिकॉज इट्स अ नाउन, इज टिलिंग द सॉइल। तो ये बात है प्रेडिकेट, जहां पर हमारे पास क्या है? वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी बातें अगर मैं यहाँ पर भी लिख दूं कि ये सब कुछ कहाँ होता है, हमें मिलता है ये सब कुछ प्रेडिकेट के अंदर। ओके, अच्छा जी, अब हम प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द प्रेडिकेट्स। यहाँ पर बच्चों हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, हमने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और आगे प्रेडिकेट अपनी मर्जी का लगाना है, यानी हमने अपने वर्ड्स को यूज करते हुए इन सेंटेंसेस के अंदर क्या लिखना है?
सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट। सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे, ज़हन में दौड़ाएंगे क्या लिखना है और आगे लिख देंगे एक प्रेडिकेट। मैं यहाँ पर जो लिखूंगी वो मेरी एग्जाम्पल होंगी। आप जब ये काम अपनी नोटबुक्स में करेंगे तो आप अपनी एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ओके, नंबर 1, जोसेफ एंड एन वर प्लेइंग in the park. Okay. Number 2, America won the match against Sri Lanka. कोई भी आप 2 कंट्रीज 2 स्टेट्स के नाम लिख दें, आगे पीछे उनका कंपैरिजन कर दें, वेरी इजी। नंबर 3, they played hide and seek every day. Okay. Number 4, I love to teach children. Okay. Number 5, my school dash. My school is the best school in town. ठीक है बच्चों, आपने देखिए किस तरह हमने सब्जेक्ट को यूज करते हुए बाकी का प्रेडिकेट खुद लिखा। आपने जब ये एग्जांपल्स अपनी बुक में नोट करनी है तो आप अपनी एग्जांपल्स लिखेंगे, यानी अपने दिमाग से सोच के अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे। ओके, अच्छा जी, प्रैक्टिस बी की बात करते हैं। प्रैक्टिस बी, अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। आपकी बुक में बच्चों यहाँ पर आपको 5 सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे। आपने इन 5 सेंटेंसेस को पढ़ना है, इनके अंदर से सब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप जब इन सेंटेंसेस को पढ़ें इन सब्जेक्ट्स को अंडरलाइन कर लें। जैसा कि एक बात आपको यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में मैं बताऊंगी कि एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये बात आपने भूलनी नहीं है। जैसे इस सेंटेंस में लिखा है, अंकल सैम, रॉजर्स द डॉग एंड टिंकर द कैट। ठीक है, रॉजर्स किसका नाम है? डॉग का। टिंकर किसका नाम है? कैट का। और अंकल सैम, 3 सब्जेक्ट्स में यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं। नंबर 2, नैन्सी एंड हर अंकल, 2 सब्जेक्ट, हर अंकल एंड नैन्सी। 3, टिम एंड मेलनी, 2 सब्जेक्ट्स यहाँ भी आ गए। नंबर 4, टॉम एंड हिज फ्रेंड, 2 सब्जेक्ट्स यहाँ भी। नंबर 5, आंट वेंडी एंड आंट मरिया, 2 सब्जेक्ट्स यहाँ भी। तो ये बात हमें पता चल गई कि बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए होंगे। ठीक है, प्लूरल सेंटेंसेस। ऑलराइट, प्रैक्टिस सी, राइट 5 sentences in your notebook. 3 sentences should be statements and 2 sentences questions. Underline the subject in each. हर सब्जेक्ट जो है उसको अंडरलाइन करेंगे और हमारे पास इंस्ट्रक्शन में लिखा ये गया है कि आपने इस टेबल से 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, और उन 5 सेंटेंसेस में से 3 स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, यानी 3 ऐसे सेंटेंसेस होने चाहिए जिनके एंड पे फुल स्टॉप लगेगा, और 2 सेंटेंसेस क्या होने चाहिए? क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने बच्चों आपकी बुक में दिए गए टेबल से यहाँ पर नंबरिंग में 1 2 3 4 5 में मैंने क्या किया है, ये फर्स्ट साइड वाले सारे सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ लिख लिए हैं और प्रेडिकेट्स जो हैं वो मैंने मैच करके जिसकी सेंस बन रही थी उसके आगे लिख दिए हैं। ठीक है, 5 सेंटेंसेस मैंने बना लिए। अब इनमें से कोई से 2 सेंटेंसेस में लूंगी और उसके क्वेश्चंस बना दूंगी, तो हमारी इंस्ट्रक्शंस पूरी हो जाएंगी। और इस सारे काम के बाद हमने सब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये सेंटेंसेस पढ़ के बताती हूँ। A small mouse climbed up the back of a sleeping lion. Number 2, it woke up instantly. Number 3, the lion roared angrily. Number 4, he said he was sorry for disturbing him in his sleep. Number 5, the mouse thought it was a hill. Okay, अब यहाँ पर आप देखें हर सेंटेंस के आखिर पे एक फुल स्टॉप है, मतलब ये सारी की सारी तो स्टेटमेंट्स हैं। अब हमने कोई से भी 2 सेंटेंसेस यहाँ से लेने हैं और उनके क्वेश्चंस बनाने हैं। अच्छा जी, हम ये वाले सेंटेंसेस ले लेते हैं, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 2 को हम बनाते हैं, क्वेश्चन तो लिखेंगे। यहाँ पर देखें, इट वोक अप इंस्टेंटली, तो यहाँ पर हमने लिखना है, हमें ये पता है कि वर्ब जो है वो किस में दी गई है? पास्ट में।
तो हम यहाँ से पास्ट की ही हेल्पिंग वर्ब एक यूज कर लेते हैं, डिड इट वेक अप इंस्टेंटली, और आगे क्वेश्चन मार्क। ओके, नंबर 3, द लॉयन रोर्ड एंग्रीली। यहाँ पर भी एक्शन जो है वो क्या है, पास्ट में, तो हम लिखेंगे डिड द लॉयन रोर एंग्रीली, और आगे क्वेश्चन मार्क। ओके जी, यहाँ तक ये बात हमारी कंप्लीट हो गई और प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा और ये सारे टास्क, सारे काम आपने मेरे साथ अपनी बुक पे और नोटबुक पे सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, इस वीडियो लेसन के खत्म होने के बाद ये सारे काम आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स में कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जो होगा मजीद कुछ टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।